सभी को जय यीशु। निकिता जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, सब्सक्राइब कीजिए, प्ले घंटी को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके एवं प्रभु यीशु की आशीष आप लोगों को मिलने पाए। तो मेरे प्रियो, आप लोग यहोवा की प्रजा हो। क्या है हो? आप लोग यहोवा की प्रजा हो। आप यहोवा की बल हो। आप यहोवा की सामर्थ्य, आप यहोवा की सामर्थ्य से आपको अलग किया गया है। आप अलग किए गए लोग हो। तो मेरे प्रियो, आप आप मेरे प्रजा हो कहता है। तो मेरे प्रियो, जब प्रभु की मुख प्रजा हो तो उस प्रभु यीशु की प्रजा की लोगों की मुँह से यही निकलना चाहिए, उस प्रभु यीशु की स्तुति होना चाहिए। स्तुति में विराजमान है होने वाला प्रभु है। मैं आपकी बात में रहता हूँ कहता है। जब आपकी संकट, विपत्ति, परिस्थिति आए, उस समय प्रभु की स्तुति होना चाहिए ताकि मेरे प्रियो, आप प्रभु यहोवा की प्रजा हो, निज प्रजा हो। हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्रियो, मत्ती अध्याय 15 वचन संख्या 11 में वहाँ प्रभु यीशु को वचन कहता है, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो मुंह से निकलने वाले मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या कहता है? जो मनुष्य के मुंह में जाने वाले वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, जो मनुष्य के मुंह से निकलने वाले ये मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो मेरे प्रियो, हम कई बार हम यही सोचते हैं, ये खाने से हम अशुद्ध हो जाएगा। हमारे मन में शंका आता है, लेकिन नहीं, प्रभु यीशु को वचन कह रहा है, जो मनुष्य के मुंह से निकलती है वह मनुष्य के शरीर को अशुद्ध कर देती है। जैसे हमारे मुंह से निकलती है गाली गलौज एवं चुगली, निंदा, ये सब हमारे शरीर को क्या करती है? अशुद्ध कर देती है। हम यही सोचते हैं, जो हम खाते पीते नाना प्रकार की, तो हमारे शरीर अशुद्ध हो जाता है, हो जाएगा सोचते हैं, लेकिन नहीं, जो हमारे मुंह से निकलने वाले हमारे सोच में से होता है, वे हमारे शरीर एवं हमारी आत्मा को अशुद्ध कर देता है। हालेलुया। ना कि हमारे मुंह में जाने वाला। हम देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 35 वर्सेस 11, उसमें भी हम देखते हैं, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तूने फल क्या? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तूने फलेगा फूलेगा और बढ़ेगा। तुझसे एक जाति क्या? तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक ही मंडल भी उत्पन्न होंगे और तेरे वंश में राज्य की उत्पन्न होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम प्रजाति हैं।
हालेलुया। हम भेदभाव रखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु कहता है तुम एक ही प्रजाति हो। प्रभु यीशु ने अनेक प्रकार की प्रजाति नहीं बनाया, हमें एक ही प्रजाति है। ये प्रभु यीशु कहता है तुम एक ही प्रजाति हो, तुम्हारे वंश उत्पन्न होंगे। हालेलुया। जो हम देखते हैं मत्ती अध्याय 7 वचन संख्या 21 में, उसमें प्रभु यीशु कहता है जो मुझसे प्रभु प्रभु कहता है उनमें हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वह जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही क्या है, जो मुझे प्रभु प्रभु कह के पुकारता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार वे अपने जीवन जीता है वही प्रवेश करेगा, कहता है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु प्रभु कहते हैं और हमारे विश्वास में मजबूत नहीं है, हम प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन हम अपने मन से एवं विश्वास के साथ हम नहीं लेते हैं, तो हमारे उस प्रभु यीशु की नाम लेना हमारे व्यर्थ है। हम उस प्रभु यीशु की नाम हम विश्वास से और भरोसा के साथ और हमारे मन से उस प्रभु यीशु का नाम हमारे होठों से निकलना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम देख प्रभु यीशु इस वचन के माध्यम से हमें यही सिखलाते हैं कैसे हम मसीह भाई बहन हैं। हम हर संडे चर्च जाते हैं, मगर हम किस उद्देश्य से जाते हैं यह भी नहीं पता। जब हम चर्च जाते हैं उस समय हमें किसी मकसद से जाना चाहिए। उसी मकसद के लिए हम प्रभु के साथ शांतिपूर्वक उस मकसद के माध्यम से हम प्रभु यीशु से हमें बातें करना चाहिए। हालेलुया। हम सोचते हैं कई बार हम हर संडे तो जाते हैं, हर मिस्सा बलिदान दान हम देते हैं, लेकिन हमारे प्रार्थना क्यों नहीं सुनाई जाती है। यह प्रभु यीशु का वचन कह रहा है जो मुझे प्रभु प्रभु कह कर पुकारता है वो सब के सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हम उसकी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन नहीं जीते हैं, तो हम कैसे हमारी इच्छा जो मांगते हैं, जो हमारे मनोकामना कैसे पूरा हो सकता है। हम उसकी इच्छा के अनुसार हमें जीवन को हमें जीने के लिए जीना चाहिए। उसकी शिक्षा के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार हमें पालन करना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमें उस प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन जीने चाहिए। तभी हम प्रभु की राज्य में हम प्रवेश करने पाएंगे, अन्यथा नहीं। तभी हम उस आनंद को हम
उस पवित्र आत्मा की फल को हम पा सकेंगे। हम देखते हैं 1 कोरिन्थियों अध्याय 2 वचन संख्या 5 में, इसलिए तुम्हारे विश्वास मनुष्य की ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। क्या? मनुष्य की ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। हाँ मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु की सामर्थ्य से हमारे जीवन, उस प्रभु यीशु पर हमारे जीवन निर्भर रहना चाहिए, न केवल मनुष्य से पर। तुम्हारे विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, यह प्रभु कहता है, तुम्हारे विश्वास मनुष्य की ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होना चाहिए। उस प्रभु यीशु पर हमारे विश्वास एवं भरोसा, उस पर हम निर्भर रहें तो हम उस शांति एवं उस प्रभु यीशु की उपस्थिति को हम महसूस करने पाएंगे, हम जानने पाएंगे। हम देखते हैं पहला यूहन्ना में अध्याय 4 में प्रभु यीशु का वचन 11 से 13 में कहता है, यदि तुम्हारी आत्मा उस पर निवास करेगा और प्रभु की आत्मा आप पर निवास करेगा और आप जान जाओगे कि आप में प्रभु है और प्रभु में आप हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे विश्वास मनुष्य की ज्ञान के समान नहीं, प्रभु की ज्ञान के समान उस प्रभु यीशु पर हमें निर्भर रहना चाहिए। हालेलुया। तो आइए उस प्रभु यीशु की विश्वास पर निर्भर रहने के लिए हमारे मन को, आइए हम अपने मन से पछताएं, अब प्रभु यीशु के पास आएं, उस प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन जीने के लिए आशीष कृपा मांगें, ताकि हम उस प्रभु यीशु के राज्य में हम प्रवेश करने पाएं। हालेलुया। तो हम उस प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश करने के लिए आइए हम प्रभु यीशु से हम मांगते हैं। यह प्रभु यीशु तो कहे, आप यहोवा के निज प्रजा हो। तो मेरे प्रियो, आप यहोवा के निज प्रजा हो। उस प्रभु यीशु की सामर्थ्य आप लोगों को उस प्रभु यीशु की सामर्थ्य अलग किया गया है और उस प्रभु यीशु को वचन कहता है, मेरी प्रजा है, मेरी प्रजा मेरी स्तुति हो और उनकी स्तुति की विराजमान होने वाला प्रभु है। उन बातों पर रहना प्रभु यीशु की, जब हम विपत्ति आए उस समय भी प्रभु की स्तुति हम करते हैं, तब हम प्रभु की उस राज्य में हम प्रवेश करने की योग्य बनने पाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस।